जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, RS अग्रवाल मैथ बुक से हम लोग प्रतिशत चैप्टर की क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 85वां क्वेश्चन भी पिछले पार्ट में हमारा हो चुका था। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। क्वेश्चन नंबर 86 से ध्यानपूर्वक आप लोगों को चीज़ों को करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखो, 40% एल्कोहल के 5 लीटर मिश्रण में, है ना, विलियन में मतलब मिश्रण में, है ना, मिश्रण विधि पर आधारित है सारा। और 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। कल भी इसी प्रकार का किया। आप ये समझो 5 लीटर का मिश्रण था, कितने लीटर का, 5 लीटर का क्या था हमारे पास, विलियन था। और ये विलियन अपने आप में 100% था, मैं आपको ये पढ़ाता आया हूँ। यह कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर 40% एल्कोहल है, इसमें क्या है, 40% इसमें क्या है, एल्कोहल। आप सभी जानते हैं क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है 40% क्या है, एल्कोहल हो जाएगा। और आप जानते हो अगर 100% में 40% एल्कोहल है तो क्या हो जाएगा, 60% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब आगे समझो, ये कह रहा है कि इसमें 1 लीटर और पानी डाल दिया और नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितने % हो जाएगी। तो समझो, मैंने आपको इसमें यही पढ़ाया, जो निकाल रहा है, जो डाल रहा है, उसे कुछ भी मत करो, जो वैल्यू परमानेंट है। देखो एल्कोहल को ना तो निकाला जा रहा है और ना ही डाला जा रहा है। बट यहाँ देखो आप सभी समझो कि नया मिश्रण यदि बनेगा, नया मिश्रण यहाँ पर जो बनेगा, ये 5 लीटर का पहले था, इसमें क्या डाला जा रहा है, 1 लीटर वाटर, तो टोटल कितने लीटर का हो जाएगा, 6 लीटर का। ये तो आप बात समझते होंगे। अब इसमें यह कह रहा है कि 6 लीटर में एल्कोहल की मात्रा कितने % है। तो इस 6 लीटर में एल्कोहल की मात्रा का % बताना। बट आप सभी जानते हो एल्कोहल जो पहले था अभी इतना ही है, क्योंकि उसे ना तो निकाला ना ही डाला गया। आप क्या करो, 5 लीटर का कितना % निकाल लो, 40% निकाल लो, तो आपके पास एल्कोहल की मात्रा आ जाएगी 40/100, है ना, 0 से 0 गया, है ना, 5 2 होता है 10, 2 से इधर 2 2 होता है 4, मतलब 2 लीटर एल्कोहल, 2 लीटर एल्कोहल पहले भी था और 2 लीटर एल्कोहल अभी भी है। 2 लीटर एल्कोहल अभी भी है या नहीं है, जल्दी बताओ, है ना। बट यहाँ कहा जा रहा है एल्कोहल का प्रतिशत बताओ, मतलब एल्कोहल की मात्रा को इकाई में बताओ, % में। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100, किसके साथ बताना, कुल मिश्रण के साथ, मतलब 6 के साथ। तो यहाँ पर एल्कोहल की मात्रा का क्या जाएगा, प्रतिशत। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3 बार, 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। अगले क्वेश्चन में भी लिखा है कि 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30%। बिल्कुल डिजिट चेंज हुआ है, बस जो वैल्यू परमानेंट है, याद रखना, जो वैल्यू परमानेंट है उस वैल्यू का ही हमें % बताना है। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले, है ना, 9 ग्राम शेविंग लोशन था, टोटल जो था वैल्यू वो था आपके पास 9 ग्राम, 9 ग्राम टोटल वैल्यू था। ये वैल्यू अपने आप में 100% था या नहीं था। इसमें बोला जा रहा है कि 50% क्या है, अल्कोहल है, 50% अल्कोहल है और वापस से 50% क्या है, इसमें पानी, 50% क्या है, पानी, तभी तो 100% का बना ये। क्लियर है। अब 50% किसी भी वैल्यू का आधा होता है, किसी भी वैल्यू का आधा, तो 9 ग्राम का 50% निकालोगे ना, 4.5 ग्राम क्या आ जाएगा, ये तो अल्कोहल आ जाएगा, और 4.5 ग्राम ही क्या आ जाएगा, पानी। मतलब
पढ़ना तो आना चाहिए ना गणित हमें। आगे समझो, आगे बोला जा रहा है कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि नया जो मिश्रण बनेगा वो भी अपने आप में 100% का रहेगा, लेकिन नए मिश्रण में बोला कि अल्कोहल 30% हो जाए, अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाएगी। तो मुझे बताओ अल्कोहल के अलावा जो पानी रहेगा वो कितना रहेगा? 70%। क्या रहेगा? 70% वाटर रहेगा नए मिश्रण में। बट इनमें से दोनों में से एक वैल्यू ऐसी है जिसे ना तो निकालने की बोलेगा ना ही डालने की बोलेगा। जो परमानेंट वैल्यू है उसका परसेंट यहाँ अलग हो जाएगा इक्वल में, है ना। क्या डाला जा रहा है? कितना पानी मिलाया जाए। पानी का हमें नहीं पता कितना मिलाया जाए, बट हमें पता ही अल्कोहल पहले भी कितना था, 4.5 ग्राम था, और नए मिश्रण में भी अल्कोहल कितना है? 4.5 ग्राम हो जाएगा। ये तो 4.5 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल को ना तो मिलाने की बोला जा रहा है ना ही निकालने की। अब समझो, ये 4.5 ग्राम यहाँ पर कितने प्रतिशत की वैल्यू है? 30% की, नहीं है क्या? 1% का मान निकाल लो। 1% बराबर 4.5 डिवाइड बाई हो जाएगा 30, सही है ना। और आपको चाहिए 100% मिश्रण की वैल्यू। 100% मिश्रण कितने का हो जाएगा? 4.5 बटे कितना? 30, मल्टीप्लिकेशन 100। ये दशमलव हटा 1 0 और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 से काटा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 15 ग्राम का नया मिश्रण बनेगा, 15 ग्राम का 100% मिश्रण बनेगा। अब आप बताओ, पहले जो था मिश्रण हमारा वो कितने ग्राम का था? पहले 9 ग्राम का था, और अब कितने ग्राम का है? 15 ग्राम का। कितना मिला दिया? 6 ग्राम मिला दिया। कितना? 6 ग्राम। बट मिलाया क्या हमने? अल्कोहल तो पहले था उतना ही है। क्या मिलाया? पानी। तो याद रखना, हमने मिलाया 6 ग्राम क्या? पानी 6 ग्राम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बनेगा सी वाला। क्या बनेगा? सी वाला। चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। 50 ग्राम मिश्र धातु है जिसमें 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में सोना 95% हो जाए? आप समझो, एक तो सोना है, आप जानते हो सोना है, और एक है चांदी। एक क्या है? चांदी। दोनों का कुल मिश्रण है 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम। यहाँ बोला जा रहा है, और ये वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट है? 100। अरे 100% है ये वाली। अब बोला जा रहा है कि इसमें 80% क्या है? सोना। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सोने की, तो बोला जा रहा है 80% होगा। तो आप जानते हो 20% क्या होगा? चांदी। अरे भाई सोने की मात्रा पता चल गई, तो बची हुई क्या हो जाएगी? चांदी की। तो चांदी हो जाएगी 20%। कितनी हो जाएगी? 20%। आगे क्या बोला जा रहा है? इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो। मतलब जो नया मिश्रण हमारा जो बनेगा वो भी वापस से 100% का रहेगा, लेकिन इनकी मात्रा चेंज रहेगी। 95% क्या रहेगा? सोना 95%, और चांदी बोलो क्या रहेगी? चांदी रहेगी इसमें 5%। बट हम जानते हैं, अब एक काम करो, आप जानते हो यहाँ पर 80, अब क्या मिलाने की बोल रहा है? कितना सोना और मिलाया जाए। तो मैं आपसे यही बोलता आया हूँ कि जो मिला रहा है, जो निकाल रहा है, उस वैल्यू पर ध्यान नहीं देना। जो पहले थी चांदी कितनी है ना? 50 ग्राम का 20% निकालेंगे तो हमारे पास चांदी की मात्रा आ जाएगी 2 0 से 2 0, 5 2 जा 10, 10 ग्राम चांदी आ जाएगी। और नया मिश्रण जो रहेगा उसमें भी चांदी 10 ग्राम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसे ना तो निकाल रहा है ना ही मिला रहा है। तो चांदी इक्वल टू यहाँ पर कितने रहेगी? 10 ग्राम। लेकिन याद रखना है 10 ग्राम 5% के बराबर रहेगी। कितनी? 10 ग्राम नए मिश्रण में। 100% की वैल्यू निकाल लो सीधी 100% की वैल्यू निकालने के लिए 10/5 1% हुआ, गुणा 100 किया, 100% हो जाएगा। 5 से इधर कैंसिल आउट करेंगे, 2 टाइम हो जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा टोटल नई मिश्र धातु कितने की बन जाएगी? 200 ग्राम की। नई मिश्र धातु टोटल 200 ग्राम की है। और याद रखना पुरानी वैल्यू कितनी थी अपनी? टोटल 50 ग्राम की थी।
और नया वैल्यू कितना आया जल्दी बताओ। नई वैल्यू जो आई है हमारी आई है 200 ग्राम। और आप मुझे बता दो कितना बढ़ गया ये 150 ग्राम। और 150 ग्राम में आप जानते हो ये वैल्यू तो परमानेंट है चांदी वाली तो, है ना। तो ये क्या बढ़ गया 150 ग्राम सोना। कितना सोना और मिलाया जाए 150 ग्राम। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 150 ग्राम। कोई डाउट तो नहीं, नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है ना। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो ये मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ाऊंगा। बट यहाँ पर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी बताया था, जितने परसेंट की कमी हो रही है वृद्धि हो रही है उस परसेंट के बराबर कितना लिखो। जितना अधिक खरीद रहा है जितना कम खरीद रहा है, कितना अधिक खरीद रहा 2 किलो, मतलब 20% का वैल्यू यहाँ 2 किलो है या नहीं है। अगर 20% की कमी ना होती तो 2 किलो अधिक खरीदता क्या, नहीं। तो यहाँ 20% की वैल्यू 2 किलो है, तो 25% की वैल्यू 2 किलो है। 100% की वैल्यू निकालो यहाँ, जिससे ये आएगा कि वो आदमी टोटल खरीद कितना रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा 2/25 1% का वैल्यू हुआ, गुणा 100 करो, 100% की वैल्यू हो जाएगा। 25 से 4 बार कटेगा, 4 दूनी कितना 8 किलोग्राम टोटल खरीद रहा है वो। आप जानते हो टोटल 8 किलोग्राम खरीद रहा है और कितने रुपए में खरीद रहा है 240 में खरीद रहा है वर्तमान। तो ये वर्तमान घटा हुआ मूल्य आ जाएगा और वर्तमान वैल्यू ही उसने पूछा है। तो 1 किलोग्राम का पैसा ही आपका उत्तर है। 1 kg कितने का आ जाएगा 240 बाई कितना 8 से काटा तो 8 या 24 30 रुपीज़ पर किलोग्राम, है ना। 30 RS पर किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 रुपये पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है। इसमें कोई डाउट हो तो बोलकर पूछ लेना। अगला क्वेश्चन 91, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी हो गई तो याद रखना 1 रुपये में 4 वस्तु और ज़्यादा खरीदी जा रही है। और यह कह रहा घटने से पहले, है ना, वस्तु का मूल्य कितना था 1 रुपये की कितनी आती थी। मतलब अब नया वैल्यू नहीं पूछा, पुराना पूछ रहा, समझो। 33 से 1/3% की क्या हो गई कमी, क्या हो गई कमी। 4 वस्तु ज़्यादा खरीदी, 1/3 की कमी हो गई। तो याद रखना यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है टोटल कितना खरीद रहा है। 1 की कमी हुई तो 1 यूनिट का मान तो यहाँ 4 है, टोटल कितने यूनिट खरीद रहा है 3 यूनिट। तो आप क्या करोगे 3 गुणा 4 करोगे तो टोटल 100% खरीद रहा है 12 वस्तु, कितनी 12। 1 रुपये में वो 12 वस्तु खरीद रहा है वर्तमान में, 1 रुपये में 12। ये भाव क्या हो गया जल्दी बताओ, कम हो गया। तब जाकर कितनी वस्तु और ज़्यादा खरीदी उसने 4। पहले 4 और ज़्यादा खरीदता था क्या बताओ मुझे, नहीं। पहले 4 वस्तु और क्या खरीदता था कम। तो 1 रुपये में कितनी खरीदता था पहले 8 वस्तु, 8 वस्तु खरीदता था पहले 1 रुपये में। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है पुराना भाव बताओ, पुराना मूल्य कितना है 1 रुपये की 8। देखो फिर से परीक्षा में फेल पास वाले क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, 35%। अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको कितने लेने पड़ते हैं 35%। याद रखना काई के लिए चाहिए, पास होने के लिए। क्या होने के लिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए चाहिए ये नंबर आपको 35%, सही है ना। एक अभ्यर्थी को 40 नंबर मिले और वह 30 अंकों से क्या हो गया फेल। देखो आप समझो 40 तो मिले थे उसे, 40 तो लेकर आ गया और फेल कितने अंकों से हो गया 30 से क्या हो गया फेल। बट अब क्या करें यहाँ और कोई परसेंट ऐसा नहीं दिया। इस कह रहा अधिकतम अंक बताओ, मतलब आपको पूर्णांक बताना है। अगर मेरी बात सुनो वो 40 तो लेकर आ गया, 30 से फेल हो गया, मतलब 30 और कम पड़ गए उसको। अगर 30 और लेके आ जाता तो वो क्या हो जाता पास। तो पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, कितना 40 + 30 होता है 70 नंबर। पास होने के लिए न्यूनतम कितने 70 नंबर चाहिए और परसेंट में कितने चाहिए 35%। तो यहाँ हो जाएगा 35% का मान कितना 70 नंबर। और इस परीक्षा का जो टोटल पूर्णांक होता है वो अपने आप में कितना परसेंट 100% का।
यहाँ 100% का वैल्यू निकाल दो, 1% बराबर हो जाएगा 70/35 और 100% बराबर हो जाएगा 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 70/35 और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 100। 35 दूनी होता है 70 और 2 गुणा 100 हो जाएगा कितना 200। 200 नंबर का यहाँ टोटल पूर्णांक है इस टाइम। करेंगे 93 एक परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40%, मतलब फिर से वही पास होने के लिए चाहिए आपको कितने, पास होने के लिए आपको चाहिए 40% कम से कम उत्तीर्णांक है ये। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 से फेल हो गया। अरे भैया वो पास हो जाता, पास होने के लिए कितने चाहिए ये बताओ। पास होने के लिए 185 लाया और 15 से फेल हुआ तो 15 और दे दो, तो भैया पास हो गया तू कितने से 200 से। 200 से इस एग्ज़ाम के अंदर पास होते हैं, 200 से कम 200 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, और परसेंट में कितने लाने होते हैं 40। तो यहाँ 40% का वैल्यू कितना है 200। 1% का वैल्यू निकाल लो, 1% 200 बाई कितना 40 है ना। अब कह रहा अधिकतम अंक का मतलब वही पूर्णांक लाना आपको, और दुनिया की हर एग्ज़ाम का पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर 200/40 और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 100। 0 से 0 गया, ये 5 टाइम कैंसिल आउट होएगा और 0 0 500 नंबर का टोटल पूर्णांक है यहाँ 500, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 94 नंबर 94। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कियों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः लड़कियों को तो कम से कम गर्ल्स को लाने पड़ते 35% और बताओ बॉयज़ को कितना 40%, और बॉय को लाने पड़ते कितना 40% 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 से फेल हो गया। देखो आप समझो 483 तो लेके आ गया और फेल कितने से हो गया 117 से। अगर ये भी आ जाते तो टोटल वो पास हो जाता, और पास होने के लिए न्यूनतम कितने नंबर चाहिए वो मिल गया हमें। ये किसके लिए है बॉय के लिए, किसके लिए है बॉय के लिए। तो यहाँ पर आप समझो बॉय का परसेंट कितना है 40% का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पर। आप यहाँ पर इसका पूर्णांक लेकर आ जाओ, पूर्णांक होता है मतलब 100%। 100% वैल्यू लाओगे इस एग्ज़ाम का पूर्णांक आपके पास आ जाएगा। ये कितना बना टोटल 600। 1% के लिए 600 बटे कितना करोगे आप 40, और 100% के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। 0 से 0 गया, 4 1 जा 4, 2 बचा है ना, और यहाँ पर कितने नंबर का पूर्णांक है 1500 का, कितने का 4 एकम 4 2 बचा, 4 5 20 और 1 0 और 2 0। ठीक है 1500 नंबर का इस एग्ज़ाम का पूर्णांक है टोटल। अभी पूर्णांक पूछे तो बताओगे कितने का है 1500 का। बट इस एग्जाम में लड़के भी बैठे थे और लड़कियां भी। यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बताओ कितने। तो अपन आराम से निकाल देंगे पूर्णांक का कितना नंबर लाना पड़ता है लड़कियों को। पूर्णांक का लाना पड़ता है 35%। पूर्णांक मिल चुका है कितने का है 1500 का, 35% निकालो। लड़कियों के लिए पास होने के लिए न्यूनतम नंबर हमें मिल जाएंगे, है ना। तो आपके दिमाग मारा 2 0 से 2 0 हम काट देते हैं। 15 5 होता है 75, कैरी 7 हो जाएगा, 15 × 45 और 7 होता है 52। तो लड़कियों को चाहिए 525 नंबर। ऑप्शन नंबर बोलो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन जल्दी करो 95 नंबर 95। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग, अच्छा समझो, दोनों के प्राप्तांकों का योग कितना है 783। मतलब मेरी बात समझो, देखो टोटल जो नंबर लाने थे उनका 60% तो ए लाया और कितना लाया 30% कौन लाया बी। टोटल पूर्णांक का लाए ये लोग, और क्वेश्चन में हमें दिया इनके प्राप्तांकों का योग। जो इन्होंने प्राप्त किया उनका योग दिया 783 दिया, और इस वैल्यू को बराबर करना है इस परसेंट के। तो ये इधर भी क्या करेंगे योग, तो ये आप समझोगे कि 90% का वैल्यू लेकर आए दोनों मिलकर 783। 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 783 और डिवाइड बाई हो जाएगा 90।
1% का वैल्यू आ गया। अब ये कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक बताओ, तो परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है, तो 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 783 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया है ना। 9 8 होता है 72, कितना 9 7 63 और ये 0, 870 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, तो फिर आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और वापस कल हम लोग 96 से इसे शुरू करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन का सोलो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। बात समझ में आ रही ना? कोई डाउट रहेगा तुरंत मैं आपको बताऊंगा, बट जो क्लास में पढ़ाया और ये प्रैक्टिस में जो अपन पढ़ रहे हैं हर चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है रेगुलर पढ़ना, रेगुलर बने रहना। ठीक है ना? तो फिर आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।